पृथ्वी पर लगातार पाप और राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा। तब पृथ्वी गाय का रूप धरकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ पृथ्वी की व्यथा सुनी और सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, जहाँ ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है जब आपको पृथ्वी पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होना ही होगा। विष्णु जी कहते हैं, आपने सही कहा ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी के उद्धार हेतु ब्रज में कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। तभी सब देवता ब्रज में आकर नंद तथा यशोदा तथा गोपियों के रूप में अवतरित हुए। कुछ समय बाद मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र, जो बहुत अत्याचारी था, और उसने अग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और मथुरा नगरी में राज करने लगा। कंस सिपाही से कहता है, सिपाहियों, पिताजी महाराज को कारागृह में बंदी बना दो। आज से इस मथुरा नगरी में मेरा राज होगा। और हंसने लगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। कंस, देखना एक दिन तेरे पाप का घड़ा जरूर भरेगा तेरे, एक दिन तेरे ये पाप का घड़ा जरूर भरेगा। वहीं दूसरी ओर उग्रसेन के छोटे भाई देवकी पुत्री देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। महाराज वासुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता हूँ, इसलिए मैं अपने रथ पर आपको लेकर चलूंगा। कंस देवकी वसुदेव को छोड़ने चलता है। तभी रास्ते में तेज गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े स्नेह से अपने साथ लेकर जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा कान बनकर तेरा वध करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवकी का पुत्र मेरा काल बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मैं वासुदेव का ही वध कर देता हूँ, फिर तो मुझे कोई डर नहीं रहेगा। नहीं भैया, नहीं, मैं वादा करती हूँ, मेरी 8वीं संतान पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप इनका वध मत करो भैया, मत करो, मुझे माफ करो, मुझ पर दया करो। तो ठीक है, लेकिन अब से तुम दोनों मथुरा के कारागृह में मेरे बंदी बनकर रहोगे। कंस ने वासुदेव और देवकी दोनों को ही कालकोठरी में बंदी बना दिया। समय बीतता गया। जैसे ही देवकी के कोई भी पुत्र पैदा होता, कंस उसे ले जाता और मार देता। ऐसे ही देवकी की 8वीं संतान पैदा होने वाली थी। सुनो सिपाहियों, देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समय पास आ रहा है। कारागृह का पहरा और कड़ा कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। उधर वासुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। जिस समय यशोदा और नंद के घर एक कन्या ने जन्म लिया, उसी समय यानी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही देवकी बेहोश हो गई और तेज प्रकाश के साथ भगवान विष्णु
वासुदेव के सामने प्रकट हुए। हे वासुदेव, कंस के संहार के लिए ही मैंने जन्म लिया है और तुम तत्काल मुझे नंद के यहाँ पहुँचा दो और नंद के घर जन्मी कन्या को कंस को सौंप दो। देखते ही देखते कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए। सभी पहरेदार गहरी नींद सो गए और वसुदेव की हथकड़ियां भी खुल गई। वसुदेव ने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल दिए। तेज बारिश और तूफान के बीच नन्हे कृष्ण को लिए वसुदेव चले जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने की चाहत से यमुना नदी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। हे प्रभु, यमुना का स्तर तो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब मैं क्या करूं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना